दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल सूरज के क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे IBPS और KIOCL, ये दो रिक्रूटमेंट की जानकारी मैं आपको दूंगा। एक अच्छी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि आज जो ये वीडियो बना रहे हैं ये बिल्कुल नए टेक्निक से बना रहे हैं। यहाँ हम कोई भी रिकॉर्डिंग कैमरा के थ्रू करके जो एक लेंदी प्रोसेस होती थी उसे शॉर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, उसका रीज़न ये है क्योंकि अब तक जो वीडियो बनाई जाती थी उसमें लेंदी प्रोसेस की वजह से फ्रिक्वेंसी कम रहती थी, रिक्रूटमेंट्स की जानकारी कम आप तक पहुंचा पाते थे। लेकिन अब जो नई टेक्निक है उसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स आप तक पहुंचा पाएँ, इस वजह से हमने ये स्टेप लिया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जानकारी चाहते हैं जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, हमारा वेबसाइट है surajkeclasses.blogspot.com। इस पर जाने के बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट पोस्ट नाम का टैब मिलेगा। तो देखिए, ये है रिसेंट पोस्ट और यहाँ पर आप देखें तो ये है KIOCL का रिक्रूटमेंट और ये IBPS का रिक्रूटमेंट। ये दो रिक्रूटमेंट हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे KIOCL के रिक्रूटमेंट की। देखिए, ये है KIOCL का रिक्रूटमेंट। तो इसमें अगर आप देखें तो KIOCL के रिक्रूटमेंट में तो यहाँ पर देखिए, ये है KIOCL रिक्रूटमेंट 2020 फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, सो देखिए BE BTech वालों के लिए ये रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर 25 वैकेंसी हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 16 से 40 हज़ार तक है। जॉब लोकेशन बेंगलुरु और एप्लीकेशन 24 जून से स्टार्ट होंगे और 31 जुलाई तक ये रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखें। मेन चीज़ें आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, 2018-19 के पास आउट, और सबसे बड़ी बात 75% एग्रीगेट होना चाहिए कैंडिडेट। CGPA 7.9 फॉर जनरल, 6.8 फॉर SC/ST। देखिए, KIOCL डिसिप्लिन वाइज देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 11 पोस्ट, 6 पोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 पोस्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 2 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस, और माइनिंग की 2 पोस्ट हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर एज लिमिट पर आते हैं तो 27 साल की एज लिमिट है और जो भी रिलैक्सेशन है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन गेट के रैंक पर बेस है और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो ये एक थोड़ी सी टाइट रिक्रूटमेंट मैं कहूँगा, टाइट इन द सेंस कि सबसे पहले तो आपसे मांगा है 75% और फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपका गेट का स्कोर पे हम करेंगे। तो इसका एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि जो कैंडिडेट गेट में अच्छे स्कोर भी ला रहे हैं तो वो भी अगर 75 नहीं हो तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और फ़ायदा ये है कि कंपटीशन कम है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट, अच्छे कैंडिडेट रहे हैं, फिर गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है, तो अभी आप यहाँ पर आराम से अप्लाई करके अपना कैरियर बना सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए, 1000 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस है और डिमांड ड्राफ्ट में इन्हें पे कर सकते हैं आप। हाउ टू अप्लाई में देखिए, हाउ टू अप्लाई में यहाँ ये जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जाके आराम से अप्लाई कर देना। इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दूँ तो 23 जून से ये जो है स्टार्ट हुआ है। डेट ऑफ सबमिशन ये 24 जून से, जो नोटिफिकेशन 23 को, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। सो आई होप जो भी जानकारी मैंने दी है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। और अब इसके बाद दूसरी रिक्रूटमेंट है, ये KIOCL में यहाँ कंप्लीट करता हूँ। दूसरी IBPS की है। देखिए, IBPS में क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये है ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम। IBPS में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई भी डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। 10,468 वैकेंसीज़। सैलरी की बात करेंगे, सैलरी है आपके यहाँ पर 19,000 से 22,000 मंथ। तो अलग अलग ऑफिसर स्केल के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर आपको दी जाती है। अक्रॉस इंडिया जॉब लोकेशन है। 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। देखिए, अब इसमें मल्टीपर्पज़ के लिए आपका कोई भी आपका डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ये देखिए,
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो ये लॉ इकोनॉमिक्स, तो ये जो है ऑफिसर के लिए ये होनी चाहिए। बैंकिंग ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ये मेन है। कोई भी डिसिप्लिन से बैचलर वाले, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, सिविल, जो भी आपकी ब्रांच है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, पर 50% प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर। तो ये जो प्रेफरेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो प्रेफरेंस ये देते हैं उन लोगों को जिनके पास एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, तो इस तरह की डिग्रियाँ हैं, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे इसमें इन्फॉर्मेट टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये है आपका इन आईटी के लिए, आईटी वालों के लिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस, 50% मार्क, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी, तो इस तरह के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सर्टिफाइड एसोसिएट सीए, और 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन अ लॉ और इट्स इक्विवेलेंट। देखिए लॉ के लिए ये जो है ये चाहिए आपको यहाँ पर एलएलबी का, और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ये पूरा एक्सपीरियंस का कॉलम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे, अब सेम वे मार्केटिंग के लिए एमबीए मांगा है, ट्रेजरी के लिए भी एमबीए, फाइनेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। एग्रीकल्चर के लिए बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, 10,000 के ऊपर वैकेंसीज़ होना एक अपने आप में बड़ी बात है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए, देखिए सो ये सीनियर मैनेजर के लिए। आरआरबी रिक्रूटमेंट पोस्ट वाइज वैकेंसीज़, पोस्ट वाइज देखें तो यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑफिस असिस्टेंट 5,200, ऑफिसर स्केल 1 3,900, जनरल बैंकिंग, आईटी ऑफिसर, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सिलेक्शन के लिए सिंपल चीज़ है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, मेन एग्जामिनेशन होगी, इंटरव्यू होगा। सो ये उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी आपकी फॉर द स्केल 1 मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन विल बी। देखिए अब इसमें ये जो ऑफिसर 1 का जो स्केल है उसके लिए मेन एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंसी रहेगी पूरी, ठीक है। देखिए अब इसका जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एग्ज़ाम जो होगी उसका देखिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन उसके, 40 इसके, 80 क्वेश्चन, 45 मिनट का टाइम। एक क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट से भी कम टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। 40 क्योंकि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। सो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा, लेकिन वो भी कम होता है 80 क्वेश्चन के लिए। तो मतलब कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, ये टाइम से ही पता लग जाता है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 80 क्वेश्चन, टाइम की कोई बात यहाँ पर की नहीं है। शायद 45 मिनट होगा, इसके लिए भी 45 मिनट ही होगा। स्कीम ऑफ मेन एग्जामिनेशन जो मेन होगी, अब ये थोड़ी सी देखिए टफ़ है। मेन एग्जामिनेशन की स्कीम है, 200 मार्क्स हैं जो रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बताऊँगा आपको 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ठीक है। तो इस वीडियो में भी बताऊँगा आपको सबसे स्टार्ट करना है रीजनिंग से, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज पे आ जाना, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी कर लेना, उसके बाद इंग्लिश पे, उसके बाद जीके पे। जीके लास्ट रखना है हमेशा। और नेक्स्ट में आते हैं इंटरव्यू आपका टाइम अलॉटेड, आपका इंटरव्यू आर 100 मार्क्स होगा, 100 इसके, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 40% होगा।
और वेटेज रेशियो इंटरव्यू विल बी 80/20 रिस्पेक्टिवली फॉर द ऑफिसर कैडर। सो मतलब कि एग्ज़ाम का 80% और इसका 20% वेटेज होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ देख लीजिए आप 175-850, तो ये आप एक बार देख लेना। इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हमारा ही वेबसाइट पर हमने पोस्ट किया है, तो इसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। सो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।